23 मार्च यानी यौम पाकिस्तान को मुल्क भर में एक नया जज्बा और वलवला देखा जाता है और हर कोई उस जज्बे का इजहार कर रहा होता है। गुज़िश्ता कई सालों की तरह इस बार भी यौम पाकिस्तान की अहम तकरीब परेड ग्राउंड में हो रही है। शकरपड़िया का जो ये परेड ग्राउंड आप नीचे देख रहे हैं, ये 2015 में कायम किया गया। आपको बताएं कि 10,93,000 स्क्वायर फीट पर फैला हुआ है। इससे पहले परेड के लिए इस्लामाबाद का परेड एवेन्यू और उससे पहले रावलपिंडी का रेस कोर्स ग्राउंड इस्तेमाल किया जाता था। मेरे साथ साथी एंकर आमना शाह भी हैं। जी आमना। रजा, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, आप ही की तरह मैं भी परेड ग्राउंड की जानिब ही जा रही हूँ। आमना, आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा जब तक आप वहाँ पहुँचेंगी। मैं परेड ग्राउंड में पहुँचकर आवाम को 23 मार्च की एक्टिविटीज़ के हवाले से बताता हूँ। बिल्कुल 23 मार्च को इस्लामाबाद का परेड ग्राउंड एक बार फिर पाकिस्तानी कौम के वलवले और भरपूर जोश और जज्बे का शाहिद होगा, जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तानी अपनी कुव्वत का मुजाहरा करेंगे बल्कि दहशत गर्दों को इस सरजमीन से निकाल बाहर करने के आज़म का इयादा भी किया जाएगा। परेड ग्राउंड में हमेशा की तरह पाकिस्तान के सकाफती रंगों को उजागर किया जाएगा, लेकिन इस दफ़ा खास चीज़ ये है कि पाकिस्तान के देरीना दोस्त चीन के फौजी जवानों के दस्ते जो आप देख सकते हैं, इन समेत दीगर दोस्त ममालिक के फौजी जवान भी शिरकत कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की बरी, बहरी और फ़िज़ाई फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते के साथ अपनी पेशा वराना सलाहियतों का मुजाहरा भी करेंगे। उसके अलावा इस बार अपनी परेड ग्राउंड में पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए तुर्की का मिलिट्री बैंड भी मौजूद होगा, जो अपनी महारत की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। उसके अलावा पाकिस्तानी अफवाज अपने रिवायती और गैर रिवायती दोनों हथियारों का भरपूर मुजाहरा करेगी। परेड में पाकिस्तान फ़िज़ाइया भी अपने जदीद तैयारों के साथ मौजूद होंगे, जिसके लिए हम आमना के पास चलते हैं। जी आमना, बताइएगा कि फ़िज़ाओं में क्या सूरत हाल है, आप ऊपर से क्या मनासिर देख रही हैं? जी रजा, फ़ज़ाओं के निगहबान पाक फ़ज़ाइया भी परेड में अपनी महारत का भरपूर मुजाहिरा करेगी और पाक फ़ज़ाइया का मशहूर शेर दिल दस्ता आसमान को मुख्तलिफ और खूबसूरत रंगों से सजाएगा और मुश्किल एरोबिक्स का मुजाहिरा किया जाएगा। जबकि पाक फ़ज़ाइया के F-16, JF-17 थंडर मेराज तैयारे भी परेड में बिजली की फुर्ती से अपने कमालात का मुजाहिरा करेंगे। इसके अलावा फ़ज़ाई सरहदों के मुहाफ़िज़ अवैक्स तैयारे भी परेड में दिखाई दिए जाएंगे। ये अवैक्स समंदर और फ़ज़ा में टारगेट्स को बआसानी तलाश कर सकता है। इसके अलावा जदीद हेलीकॉप्टर्स भी इस परेड में मौजूद होंगे, जो कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों का मुजाहिरा करेंगे। ये तो थी फ़ज़ाओं की सूरत हाल और अब मैं नीचे उतरने वाली हूँ और अब हम जानेंगे कि परेड की सिचुएशन और सूरत हाल कैसी होगी। फ़ज़ाओं में तो आपने देखा कि इंतहाई जोश व खरोश के साथ फ़ज़ाइया का ये जो दस्ता है उसने अपनी शानदार सलाहियतों का मुजाहिरा किया। अब आप मुझे बताएं कि परेड का हाल क्या होगा। बिल्कुल आमना, इसके अलावा पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डिवीज़न भी है, जिसके हवाले से मैं आपको आगाह करूँ कि पाकिस्तान आर्मी की स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन, नसर, गजनवी और गौरी, जो आप देख भी सकते हैं, उसके जरिए अपनी ताकत का मुजाहिरा करेगी। जबकि क्रूज मिसाइल हतफ भी है और 2200 किलोमीटर की रेंज तक ये अपने मार करने वाला एक खास मिसाइल है। जबकि अबाबील मिसाइल भी इस परेड का हिस्सा होगा। रजा, यही नहीं बल्कि इसके अलावा बड़ी फौज की दीगर कोर्स भी परेड में मौजूद होंगी, जैसे आर्मर्ड कोर अपने मरकजी जंगी टैंकों जैसे अल खालिद और अल ज़रार के साथ मैदान में उतरेंगी, जबकि आर्टिलरी अपने अहम हथियारों हाउट्ज़र और मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का मुजाहिरा भी करेगी। बिल्कुल आमना, और बताऊं मैं आपको कि याद रखिएगा कि इस साल पाक फौज ने मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए हाल ही में ये लोअर एल्टीट्यूड डिफेंस सिस्टम शामिल किया है, जो फिजा में अहदाफ को ढूंढ कर तबाह कर सकता है। तो इस बार मुल्की मुसल्लह अफवाज और सियासी क़यादत यौम पाकिस्तान के जरिए दुश्मनों को भरपूर जवाब देंगे और बताएंगे कि पाकिस्तानी अवाम एक है। बिल्कुल।